हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है, वहाँ ये आपका टॉपिक जो है वो पूछा जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में 100% आते ही हैं। तो आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप दीप्तिमन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। आइए हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले जान लीजिए सीसीई की फुल फॉर्म क्या होती है। सीसीई की फुल फॉर्म होती है कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन। इसे आप इसी तरीके से याद रखेंगे कि सबसे पहले कॉन्टिन्यूस आता है, फिर कॉम्प्रिहेंशन और फिर इवैल्यूएशन। हिंदी में इसे कहते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है? सीखने को किस प्रकार अवलोकित करना है, रिकॉर्ड करना है और जो समस्याएं आ रही हैं स्टूडेंट से रिलेटेड उन्हें कैसे सुधारा जाए। इसके लिए जो सीबीएसई है वह सतत और व्यापक मूल्यांकन को लेकर आया था। सीबीएसई पहले तो 6 से 10th क्लास के लिए से लेकर आया था, लेकिन बाद में अक्टूबर 2009 में जो क्लास 9th है उसमें आया। उसके बाद 2010 में यह क्लास 10th में भी आ गया। तो यह स्कूल आधारित मूल्यांकन होता है। सबसे पहले सी यानी कॉन्टिन्यूस को समझते हैं, जिसे कि सतत कहा जाता है। रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस एक्टिविटीज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का लगातार पूरे साल में जो भी उसने कुछ अचीव किया है पूरे साल उसका मूल्यांकन करना। कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। बच्चे का जो भी ऑल राउंड डेवलपमेंट में, जिसमें उसका मानसिक, उसका संवेगात्मक, उसका शारीरिक जो भी प्रोग्रेस है, उसका विकास जो हुआ है, इन सब में इस सब का मूल्यांकन करना। इवैल्यूएशन का अर्थ है वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक आर यूज्ड टू असेस एंड एवेल्यूट द स्टूडेंट प्रोग्रेस। इवैल्यूएशन का अर्थ होता है कि बहुत सारी जो भी विभिन्न तकनीक जो है, जो भी टूल्स है टीचर द्वारा अपनाई जाती हैं कि बच्चों ने क्या प्रोग्रेस की है, तो अंत में जो किया जाता है उसे मूल्यांकन कहा जाता है। तो सीसीई का अर्थ यही है कि बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार होता है, उनके सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान रखकर, जिसमें उनका शारीरिक, मानसिक और फिजिकल एस्पेक्ट भी आ जाता है और पूरे साल भर जो भी बच्चों ने सीखा है उसका अंत में जो निर्णय निकाला जाता है, जो मूल्यांकन किया जाता है, उसे ही सतत और व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है। इस चार्ट के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि सीसीई जो है वो किस प्रकार डिवाइड है और स्कूल में किस प्रकार ये लागू हुई है। तो देखिए, ये जो सीसीई है, एक तो ये ध्यान रखिए, ये केवल एग्ज़ाम पर ध्यान नहीं देती है, यह बच्चों के बहुत सारे जो एस्पेक्ट होते हैं उन पर ध्यान देती है। पहले तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए, सीसीई को दो भागों में बांटते हैं, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन और कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन, जिसे हमने अभी समझा था, यानी कि लगातार मूल्यांकन करना। और वो किस तरीके से करना है? एक तो करना है कॉन्टिन्यूअल एस्पेक्ट और एक करना है पीरियोडिसिटी एस्पेक्ट। ये कॉन्टिन्यूअल यानी कि जब हम क्लास में शिक्षक जो है वो बच्चों का लगातार मूल्यांकन कर रहा होता है, और वो किस तरीके से कर रहा होता है? जैसे कि कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा है तो बच्चों से उसी वक्त तो ओरल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या बच्चों से कहा जाता है कि ये ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है ये समझाइए, या कोई भी जो इन ड्यूरिंग क्लास में जो भी हो रहा होता है तो वो कंटिन्यू होता है। तो यह कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट में आता है। और पीरियोडिसिटी एस्पेक्ट क्या होता है? जब इसे पीरियड में बांट देते हैं। तो कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट का अर्थ यही होता है जिसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है इन ड्यूरिंग क्लास, यानी कि क्लास के दौरान बच्चे से पूछा गया कुछ भी, ओरल टेस्ट हो रहा है उसका, या उससे कोई भी क्वेश्चन, उससे वार्तालाप
की जा रही है या उसे वाद विवाद किया जा रहा है, जो भी कुछ किया जा रहा है क्लास के दौरान, ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसमें पेपर पेन जो होता है ये टेस्ट जो शामिल नहीं होता है। लेकिन जो हमारा समेटिव असेसमेंट है इसका अर्थ होता है आपके पेपर पेन टेस्ट से, जो कि साल में 2 बार कंडक्ट किए जाते हैं, आपको पता ही होगा, जिन्हें हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम कहा जाता है, और जो कि अंत में होता है। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट जो हैं ये भी मूल्यांकन का ही पार्ट है। तो ये दोनों तो हो गए आपके कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन के पार्ट। अब देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसका अर्थ था बच्चे के जो व्यक्तित्व है उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, स्कॉलरिस्टिक एस्पेक्ट और को स्कॉलरिस्टिक एस्पेक्ट। स्कॉलरिस्टिक को हिंदी में कहते हैं शिक्षा और को स्कॉलरिस्टिक एस्पेक्ट को कहते हैं सह शिक्षा, यानी शिक्षा के साथ। तो शिक्षा जो है स्कॉलरिस्टिक जो है यानी कि बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड है, उसकी बुक से रिलेटेड है, और को स्कॉलरिस्टिक यानी कि उसकी शिक्षा के साथ उसके गेम्स हो गए, डांस हो गया, पेंटिंग हो गया, प्ले हो गया, डिबेट हो गया, जो भी उसको पसंद आता है। तो ये सब इसलिए किया गया क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट होते हैं, कई बच्चे जो होते हैं वो इन सब चीज़ों में इंटेलिजेंट होते हैं। तो जब बच्चों का मूल्यांकन किया जाए तो केवल उनके जो पेपर पेन है, जो टेस्ट होता है, उसको ध्यान में रखकर ही उनका मूल्यांकन नहीं किया जाए। उनका मूल्यांकन जो है वो उनके जो भी उनके गेम्स हैं, जो भी वो खेल रहे हैं या उनकी कोई भी अदर एक्टिविटी है, उनको भी ध्यान में रखकर उनको ऐड करके ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मैंने यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट की हिंदी नहीं बताई है आपको। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट को हिंदी में कहा जाता है रचनात्मक मूल्यांकन, और समेटिव असेसमेंट को कहा जाता है योगात्मक मूल्यांकन। तो आप इसे ध्यान रखिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो इन ड्यूरिंग क्लास के दौरान होता है। समेटिव असेसमेंट जो है वो हाफ ईयरली एग्जाम या फाइनल एग्जाम होता है, यानी लॉन्ग रिटर्न जो एग्जाम होते हैं वो समेटिव असेसमेंट का पार्ट होते हैं। तो हमने इसे अच्छे से समझ लिया है। इसके बाद थोड़ा सा और समझ लेते हैं। It is the process to provide holistic profile of the learner through regular assessment of scholastic and co-scholastic domain of development। तो इसे हमने अच्छे से समझ ही लिया था कि जब हम रेगुलर स्कॉलरिस्टिक यानी शिक्षा और सह शिक्षा इन दोनों को ध्यान में रख के बच्चे ने क्या विकास किया है और उसका अंत में मूल्यांकन किया जाता है, उसे ही हम CCE कहते हैं, जिसमें हम ध्यान रखते हैं कि उसने क्या नॉलेज गेन की, उसे कितना समझ में आया, फिर उसने कितना अप्लाई किया, कितना एनालाइज किया, और उसका अंत में मूल्यांकन किया जाता है। फिर यह और अंत में वह चीज को सीख जाता है। द स्कीम फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ लर्नर। तो ये स्कीम जो है वो किस पर फोकस करती है? बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट पर जो फोकस करती है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि CCE का क्या अर्थ होता है। लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि CCE का अर्थ होता है जब बच्चों का लगातार उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट का मूल्यांकन किया जाता है, उसे ही कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन सतत व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है। तो ऐसे ही आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और इसी तरीके से मैं वीडियो लेकर आती रहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, पर कुछ जरूर कीजिए। थैंक यू।